नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। कोरोना की रफ्तार कैसे थमेगी, इसी को लेकर अभी देश की तमाम एजेंसियां, तमाम सरकारें जांच रही है कि कैसे इस रफ्तार को थामें। देश में महामारी फिर से पैर पसारने लगी है। होली निकट है और होली से पहले कोरोना का साया लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे बचे कोरोना से और कैसे तोड़ें इसकी चेन को, कोरोना से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज आपको हमारी इस खास पेशकश में देखने को मिलेंगे। आप हमसे जुड़ें और आपके मन के जो सवाल हैं वो हम आप पूछेंगे तमाम डॉक्टर से। महामारी से बचने का महामंत्र बताएंगे न्यूज नेशन पर। डॉक्टर्स के जो पैनल है जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ेगा वो बताएंगे आपको तमाम सवालों के जवाब। लेकिन पहले कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर देख लेते हैं। देश में बेहद तेज कोरोना की रफ्तार हो गई और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 41,000 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 188 मरीजों की मौत हुई है और अभी एक्टिव केसेस की बात करें तो 2.88 लाख यानी 2,88,000 कोरोना के अंदर एक्टिव केस हैं भारत के अंदर मौजूदा मौके पर। कई राज्यों में पाबंदियां लगा दी गई है जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर शामिल है, जहां पर 21 मार्च को फुल लॉकडाउन लगा दिया गया। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें 5 हॉटस्पॉट की तस्वीरें हैं। कैसे देश में कोरोना बढ़ रहा है लेकिन फिर भी लोग हैं कि लापरवाही कम नहीं कर रहे। लोग अभी भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली, मुंबई से लेकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव तक की जो तस्वीरें सामने आई है वो टेंशन बढ़ाती है। नागपुर से अब पलायन शुरू हो गया है। जो लॉकडाउन है उसके बाद वहां पर जो मजदूर हैं उन्होंने अपने घरों की तरफ जाने का रुख कर लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पिछली बार लॉकडाउन में जैसे फंसे थे वैसे फंसे। इसलिए बड़ी तादाद में वहां पर बसेस और ट्रेनों में बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। तो कोरोना की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और आपके मन से जुड़े एक एक सवाल भी हमारे डॉक्टर्स के पैनल से पूछेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी हैं, सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर अनिल गोयल हैं, पूर्व सचिव है IMA के, और डॉक्टर MC मिश्रा है, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। इन सभी से बात करेंगे और पूछेंगे वो सवाल जो हमारे मन में है, जो कोरोना को लेकर अभी क्या एहतियात बरतते हैं उससे जुड़े सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से कोरोना का रिवर्स अटैक हुआ और सबसे ज्यादा कौन से राज्य है जो इससे प्रभावित है। तो महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,681 मामले सामने आए। पंजाब में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब में 2,470 मामले पिछले 24 घंटे में आए। नीचे का रुक अगर केरल का, तो केरल में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1493 मामले आए और ये लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4 महीने बाद 700 का आंकड़ा पार किया है, यानी कि अभी लगातार जो मामले 100 पे अटक गए थे वो अब 700 पार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 जिले हैं जहां पर लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान में भी 402 मामले आए, गुजरात में 1415 मामले आए। यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू कई जिलों में पहले से लागू कर दिया गया है। तो ये वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। और उत्तर प्रदेश में 380 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बड़ा राज्य है और वहां पर अगर 380 मामले अभी आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश अभी रोकने पर कामयाब हुआ है। और कोरोना का जो रिवर्स अटैक है उस पर डॉक्टर्स का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उसी पैनल से हम छोटे छोटे ऐसे आम शब्दों वाले सवाल पूछते हैं जो लोगों के मन में होते हैं और वो भी आसान शब्दों में आप तक जवाब पहुंचाते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि क्या अब लॉकडाउन एकमात्र सहारा है, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या लॉकडाउन से हालात सुधरेंगे आपको लगता है? देखिए, ये जरूर एक चिंता का विषय है कि हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था पिछले साल तक भी, लेकिन अब टीकाकरण आ गया है और आने वाले समय में अगर हम टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेज कर ले, खास तौर से देखिए हम लगातार अपील कर रहे हैं कि इसके दायरे को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए। और अगर हम पूरे भारत में नहीं भी कर सकते तो कम से कम जहाँ संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है अगर वहाँ हम टीकाकरण का दायरा बढ़ाएं, वहाँ के लोगों को, क्योंकि देखिए ये एक खतरनाक चक्री है जो फिर से शुरू होती दिख रही है। नागपुर में लॉकडाउन लगा, वहां से पलायन शुरू हो गया है मजदूरों का। वो ये इन्फेक्शन लेकर के फिर अपने गांव में जाएंगे, दूसरे शहरों में जाएंगे। तो ये एक विशियस साइकिल है जो बार बार चलेगा। और अभी लॉकडाउन के अलावा आप देख रहे हैं कोई लगाना नहीं चाहता, लेकिन जब संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो कोई और तरीका प्रशासन को दिखता भी नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि टीकाकरण की जो रफ्तार है उसको बहुत तेज किया जाए और वहीं लोग भी लगातार इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है, हाथों को
बार बार सैनिटाइज करना है, ये चीजें बिल्कुल लोग भूल रहे थे। इनका हमें दोबारा पालन करना ही होगा, वरना हम दोबारा उस दर्दनाक घड़ी से गुजरेंगे, दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा। स्कूल बंद होने शुरू हो गए हैं, फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे इसका आर्थिक गतिविधि पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने उत्तरदायित्व को समझे, एक जन आंदोलन के रूप में आगे आए और इसको सपोर्ट करें। और वहीं सरकार भी वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाए, टेस्टिंग को बढ़ाए और अब जीनोमिक सैंपलिंग भी बहुत तेजी से करने की जरूरत है कि आखिर कौन से स्ट्रेन्स हैं जो भारत में ज्यादा फैल रहे हैं, उनके सिम्टम्स कोई और फर्क तो नहीं है कुछ, क्या उनके तरीका है, वो कैसे फैल रहे हैं, तो इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत और स्पष्टीकरण और अगर और हमें डेटा मिले तो लोगों के लिए भी आसान होगा। जी डॉक्टर अनिल गोयल, अभी तक जो पिछला साल गुजरा है जिसमें हमने लॉकडाउन देखा, उसमें हम अवेयर थे, उसमें हम डरे हुए भी थे लेकिन अवेयर थे। अब लोगों के जहन से वो डर भी जा रहा है और अवेयर होने के बावजूद भी लोग कई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जब लोग खुद नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे में बुजुर्ग और बच्चे जो सबसे ज़्यादा निशाने पे कोरोना के, उनको कैसे बचाया जाए इस वायरस से इस मौजूदा सिचुएशन के अंदर? क्योंकि अब स्कूल खुलने लगे हैं, दूसरी ऐसी चीजें हैं जो कई राज्यों में ओपन हो चुकी है। लोग लापरवाह हो रहे हैं, खुद नहीं समझ रहे हैं। जी देखिए, जो अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनको समझाना पड़ेगा। मास्क नहीं लगा रहे हैं तो दिल्ली में 2000 रुपए के जुर्माने की अभी ट्रैफिक पुलिस आप देख रहे हैं वो फिर से एक मुहिम चालू हो गई है। केंद्र सरकार को फिर से गाइडलाइन लानी पड़ेगी कि 50 लोग शादी में ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं या 20 लोग फ्यूनरल में जा सकते हैं। ये हमारे सामने है कि फ्यूनरल्स हैं, सोशल इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या शादियाँ, ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स के तौर में सामने आई हैं। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स का मतलब है जहाँ की जब उनकी गैदरिंग हुई उसमें से 30-30, 40-40 लोग पॉजिटिव पाए गए। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में हमको इन्फोर्समेंट डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो लोगों को समझाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है कि इसको बहुत तेजी से नई गाइडलाइन लाई जाए, ऐसा आप रोजाना के अखबारों में पढ़ रहे हैं और वो मुझे लगता है 1-2 दिन में आने वाली हैं कि जहां मॉल्स हैं, जहां एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट है, जहां पर वायरस 3 से 12 घंटे रह सकता है, उसको भी बंद करने की जरूरत पड़ सकती है। सिनेमा हॉल एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में जहां पर 3 से 12 घंटे वायरस रहता है वहां बंद करने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर हमको वो टेस्टिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। खासतौर से एक कॉन्टैक्ट मिलता है तो आप जानते हैं 30 से 35 लोग उसमें इन्फेक्टेड होते हैं और 90% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसलिए एग्रेसिव टेस्टिंग करना होगा, एग्रेसिव टेस्टिंग, वो भी RT-PCR। और इस प्रकार के माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ेंगे जहां मान लीजिए एक जगह में 2 लोग हैं तो उस बिल्डिंग को करिए, ना कि पूरे इलाके को, जिससे कि लोगों को भी बहुत, जो नॉर्मल लोग हैं, असुविधा का सामना ना करना पड़े। और निश्चित रूप से वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए, जैसे 40,000 आज दिल्ली में वैक्सीनेशन हो रहे हैं, मंडे से 1,25,000 होने वाले हैं, क्योंकि सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, सेशन साइट्स बढ़ाई जा रही हैं। और इसके अलावा हमको नई वैक्सीन जो स्पुतनिक है और उसके अलावा जाइडस कैडिला की है, वहां पर भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन शायद जल्दी मिलेगा। तो देश में, और खासतौर से मैं दिल्ली की बात करूं तो 2 करोड़ लोग हैं अगर, और अगर 50-60% वैक्सीनेशन होना है तो 3 महीने करना है, तो 1,25,000 के बाद भी हमको 2-3 लाख करना। और मेरा एक और है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, आप 45 साल के हर लोग को सबसे पहले ओपन करिए। अभी कोमोर्बिडिटी को ओपन है, 45 साल के हर को ओपन करिए। 45 साल से ऊपर का जो मोबिलिटी वाला जो एक टैग है वो हटाने की जरूरत है। मैं आता हूँ डॉक्टर अनिल जी आपके पास। डॉक्टर MC मिश्रा, बुजुर्ग और बच्चे इस सिचुएशन में उन्हें कैसे बचाना होगा? क्या बच्चे बुजुर्गों को पार्क जाना बंद कर देना चाहिए? और दूसरा ये कि कई जगह पर जो स्कूल ओपन हो रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी फैसला लेने की जरूरत है? बिल्कुल, स्कूल तो फैसला ले लिया है, कुछ राज्यों ने स्कूल बंद किए जा रहे हैं फिर से, और ये एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि बच्चों को नुकसान शायद ना हो संक्रमण से, लेकिन वो घर में जब जाएंगे तो अपने जो उनके बड़े लोग हैं उनको इन्फेक्शन जरूर दे सकते हैं, संक्रमण फैल सकता है। और जो देखा भी गया है, हरियाणा में भी देखा गया और राज्यों में भी और विदेशों में भी देखा गया, स्कूल खुलने के बाद बहुत सारे लोगों को संक्रमण हुआ और फिर उससे संक्रमण फैलने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो एक तो ये करना ही पड़ेगा। दूसरे मैं समझता हूँ जो आप लोगों ने फिर से मीडिया, क्योंकि बीच में मीडिया भी काफी सुस्त हो गया था कोविड को लेके, तो वो अच्छा किया है कि आप सभी अब
फिर से अवेयरनेस और जागरूकता फैलाने में मदद कर रहे हैं। और आज शनिवार को भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड को जो महत्वता मिल रही थी पिछले 1 वर्ष से, वो जब 10,000 केस हो गए थे तो सब ये मान रहे थे, सभी ने मान लिया था कि कोविड खत्म हो गया, बहुत जल्दी ही 0 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 0 पे हम कभी पहुंचे नहीं। और ये एक सबके मन में धारणा रही, 10,000 केसेज ऐसा लगता था 0 हो गए, और उसी का नतीजा जो आज हम देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है जी। 40 पहुंच गए, केसेज 40,000 अब पहुंच चुके हैं और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर MC मिश्रा, तो कोरोना पर जो लोगों के मन में सवाल है वही हम हमारे डॉक्टर्स के पैनल से सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर दीपाली, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कुछ राज्यों में सरकारों ने फैसले ले लिए हैं। अभी ये फैसले उन जगहों पर लिए जा रहे हैं जहां पर कोरोना के मामले ज़्यादा बढ़े। क्या आपको नहीं लगता कि एकाएक एक पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि कहीं पर कम ज़्यादा, क्योंकि लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का सिलसिला एकाएक शुरू हो गया है? बिल्कुल, देखिए, एक अगर वन पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो बेहतर है, मगर कुछ राज्यों को अपना अपना डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि निरंतर उनको भी देखना पड़ेगा उनके स्कूल और उनकी ट्रैवलिंग कैसे हो रही है। मगर जो वैक्सीन टीकाकरण है उसको यूनिवर्सल कर देना चाहिए, उसकी डोजेज, ताकि टीचर्स को, स्कूल के कर्मचारी, स्कूल के ड्राइवर, इस तरह से हमें हर्ड इम्यूनिटी एंड यूनिवर्सल अगर वैक्सीन शुरू हो जाए, एटलीस्ट 35 या 30 से ऊपर हर एक पर्सन जो रेडी है, जो जाके वैक्सीन लगवा सकता है, वो तुरंत शुरू होनी चाहिए। स्कूल्स को लेके जहाँ पे भी केस आते ही रहेंगे कि स्कूल्स बंद हो खुले, तो SMS जो वैक्सीन बच्चों को अच्छे से सिखाई जा रही है और हर पेरेंट्स को सिखाई जा रही है, क्योंकि बच्चे घर आके पेरेंट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उस विशेष साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। बार बार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों का हाइजीन हर इंसान, हर भारतीय करे। चलिए, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण चीज़ कही है, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन्हें डील करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन जो हमारा है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसा हमारा पूरा पैनल कह रहा है कि इसके ऊपर अब और ज़्यादा जो कम उम्र के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन लगने की सरकार को इजाज़त देनी चाहिए। तो कोरोना के रिवर्स मार्च की हम बात कर रहे हैं, जो कोरोना का अटैक एक बार फिर से बढ़ गया है, उसी पर डॉक्टर्स का एक खास पैनल है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हम उनसे आसान शब्दों में सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ इस अगले आधे घंटे हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर अंशुमान कुमार है, स्वागत है सर आपका न्यूज़ नेशन पर। उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं इस वक्त कोरोना इन्फॉर्मेशन सेंटर में, जहां पर मेरी सहयोगी सबीना मौजूद है। वहां से वो देश के जो हॉटस्पॉट एरिया है उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरोना इन्फॉर्मेशन सेंटर में। जी हां, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सेंटर जिसे आप देख सकते हैं और इसके जरिए कोरोना से जुड़े हर अपडेट, हर आंकड़े हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शुरुआत यहां पर करते हैं, हम आपको कोरोना से जुड़ी ताजा अपडेट इस वक्त देने जा रहे हैं, जो कि सबके लिए जाननी जरूरी है ताकि आप सावधान हो सके, सतर्क हो सके। तो देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से नजर आ रही है। कोरोना ने अपनी ये रफ्तार फिर से पकड़ ली है। आपको बता दें कि 40,953 जो केस हैं वो 24 घंटे में सामने आए हैं। एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार यहां पर सामने आ रही है। फैक्ट्स भी देखिए, इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। 40,953 नए केस यहां पर सामने आए हैं। फैक्ट्स इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 188 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं 24 घंटे का जिक्र हम कर रहे हैं। 111 दिन में सबसे ज्यादा केस यहां पर सामने आए हैं। वहीं 10 दिन का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां 3,10,000 मरीज सामने आए हैं। देखिए, ये आंकड़े डराते हैं, ये आंकड़े चौंकाते हैं। 10 दिन का ही जिक्र कर रहे हैं, जहां पर 628 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। वहीं 2,88,000 जो एक्टिव केस हैं वो अभी भी मौजूद हैं। वहीं एक महीने का जिक्र कर लेते हैं। पंजाब का आंकड़ा आपके सामने, 531% केस बढ़े हैं। तो साथ ही साथ एक महीने में महाराष्ट्र में 426% केस यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये फैक्ट्स बताने के लिए काफी है कि किस तेजी के साथ कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। पुणे का जिक्र कर लेते हैं। पुणे, जहां पर सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, हॉटस्पॉट ही पुणे देखिए किस तरह से बन गया है। 5,098 केस यहां पर महज 24 घंटे में सामने आए हैं, यानी कि बड़ी तादाद यहां पर सामने आई है। और देश में सबसे ज्यादा केस पुणे से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 30,052 एक्टिव मरीज यहां पर मौजूद है। वहीं 193 देशों से ज्यादा मरीज यहां मौजूद है। साथ ही साथ 8,167 जो कोरोना के से मौत हुई है, लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है, वो भी बड़ी तादाद में यहां से सामने आई है। साथ ही 177 देशों से ज्यादा केस यहां पर मौजूद है। इसके अलावा यह भी जानना जरूरी है कि 1000 से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन पुणे में मौजूद है, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से रफ्तार बढ़ी है, किस तरह से रफ्तार बढ़ रही
रही है। मुंबई का भी जिक्र कर लेते हैं। मुंबई के आंकड़े भी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए मुंबई की तस्वीर आपके सामने है। 10 मौत, 3063 नए केस यहां पर सामने आए हैं मुंबई से, जहां पर रफ्तार दिखाई देती है, अनदेखी दिखाई देती है, सख्ती भी दिखाई देती है। और एक दिन में सबसे ज्यादा केस यहां पर महाराष्ट्र की राजधानी मायानगरी मुंबई से सामने आए हैं। 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस जो है वो मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं, जो बताते हैं कि बड़ी तादाद में देश भर से मुंबई भी इसी फहरिस्त में शुमार है। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही मॉल में एंट्री होगी, ये जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि इसके अलावा मॉल में एंट्री नहीं होगी। बड़ी तादाद में कोशिश लोग करते हैं कि मॉल में जाएं, वक्त बिताएं, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट यहां पर आपको देनी होगी। देश की राजधानी दिल्ली का भी जिक्र कर लेना जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी मामलों में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। 716 केस यहां पर नए सामने आए हैं। 4 लोगों को देश की राजधानी दिल्ली में जान गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। 81 दिन बाद 700 से ज्यादा केस देश की राजधानी दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। तो मामले जो है वो 100 तक आ गए थे, लेकिन फिर अचानक से बढ़ गए। 0.92% इन्फेक्शन रेट यहां पर दिल्ली का है, जो फैक्ट इस वक्त आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा एक महीने का जिक्र कर लेते हैं, जहां 225% जो है केस बढ़े हैं। लॉकडाउन के संकेत फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में कहीं से मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि हालात फिलहाल काबू में है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां लॉकडाउन के संकेत नहीं है, क्योंकि डर इस बात का था कि क्या लॉकडाउन के संकेत यहां पर मिलेंगे, क्या दोबारा से देश की राजधानी दिल्ली को लॉकडाउन झेलना पड़ सकता है। फिलहाल ऐसे संकेत कोई नजर नहीं आ रहे हैं। तो 4 तस्वीरों की आपने सूरत देख ली है, और 4 शहरों से आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। अगर हम अभी भी नहीं समझे तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। नागपुर में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी वजह से अब पलायन भी वहां पर शुरू हो गया है। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अंशुमान, आपसे सीधा ये पूछ लेता हूं, उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन अभी लगवाएं या थोड़ा इंतजार कर ले, क्योंकि वो देखना चाहते हैं साइड इफेक्ट, या इस तरह के लोगों के मन में सवाल होते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप इस मौजूदा सिचुएशन में जब आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं? जी, हिंदुस्तान जैसे मानते हैं लैगर्स का देश है, जो बहुत देर से किसी चीज को एक्सेप्ट करता है। वैक्सीन लॉन्च होने के बाद बहुत सारी अवधारणाएं फैलाई गई, ये माना गया वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, अपने आप से लोगों ने मान लिया, वैज्ञानिक तथ्य को देखते नहीं। उनसे मैं यही कहना चाहता हूं, वैक्सीन लगवाना सुरक्षित है, वैक्सीन कारगर है, ये पूरी एक पुष्टि हो चुकी है, और वैक्सीन लगवाना जरूरी है आपके लिए। लेकिन वैक्सीन लगवाने के साथ साथ एडवाइजरी फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। वैक्सीन लगवाने के साथ और वैक्सीन लगवाने के बाद दोनों समय एडवाइजरी को फॉलो करें। अभी भी डिस्टेंसिंग अवॉइड करें, फिजिकल क्राउड जहां है वहां ना जाएं तो बेहतर है, और मास्क का इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज है, इसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं है। पिछले 1.5 साल में इसमें सेम रवैया अभी भी जी जी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, लोगों के मन से जो डर है उसे कैसे निकाले? अभी भी लोगों को कई तरह की थ्योरीज हैं जो लोग लेके चल रहे हैं। साइड इफेक्ट, वैक्सीन के साइड इफेक्ट के सवाल बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं कि आप पूछिए डॉक्टर से साइड इफेक्ट को लेकर सच क्या है, सच सुनना चाहते हैं लोग। देखिए, अगर सच बताएं, मैं खुद वैक्सीन लगवा चुकी हूँ, मैं अपना ही बता सकती हूँ, और मेरे ख्याल से पैनल में यहाँ बैठे सारे डॉक्टर्स लगवा चुके हैं, और ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स लगवा चुके हैं। कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आती। थोड़ा सा आपको जरूर एक थकान महसूस हो सकती है, जैसे मुझे थोड़ा सा चिल्स एंड राइगर्स हुए थे एक दिन के लिए, और पैरासिटामोल की गोली लेने से वो बिल्कुल ठीक हो गया। ज्यादातर लोगों को, किसी को कुछ थोड़ा सा डायरिया हो रहा है, किसी की मांसपेशियों में दर्द है, किसी को थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, हल्का बुखार हो रहा है, इससे ज्यादा परेशानी हमने किसी में नहीं देखी है। और अब हम जहां लगभग 4.25 करोड़ डोजेस लगा चुके हैं, इतने लोगों को वैक्सीन लग चुकी हैं, तो भारत में अभी भी साइड इफेक्ट्स का जो रेट है वो 0.7% है। तो बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको कि कुछ थोड़े ज्यादा साइड इफेक्ट्स हुए हैं, पर ज्यादातर लोगों को नहीं हुए। और वही देखिए कोरोना कितना खतरनाक है। अब लैंसेट की स्टडी भी ये कहती है कि जो बुजुर्ग हैं, जो 65 साल से बड़े जिनकी उम्र है, उनको 50% से ज्यादा खतरा है दोबारा इन्फेक्शन होने का। यानी कि जिनको कोरोना हो चुका है उनमें से भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, और उन्हें बचाने के लिए सबसे कारगर तरीका इस वक्त हमारे पास वैक्सीन ही है। तो इस पर भरोसा रखना बहुत अच्छा होगा। देखिए, कोविशील्ड के ऊपर सवाल खड़े हुए। आज आपने देखा कि बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। इटली ने दोबारा वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है, कोविशील्ड। वहीं जर्मनी की एंजेला मर्केल भी बोल रही
रही है कि मैं कोविशील्ड लगवाऊंगी, तो अब जो इसके ऊपर संदेह है वो लोगों को नहीं होने चाहिए। और वही मैं सरकार से एक छोटा सा मेरा सुझाव ये भी है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उनके साथ अगर हम एक यंग एडल्ट उनके घर का उसके साथ उसको भी वैक्सीन लगा दें तो मुझे लगता है हमारी जो मुहिम है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि परिवार के 2-2, 3-3 लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी और एक छोटे-छोटे हर्ड इम्यूनिटी क्लस्टर्स बनने शुरू हो जाएंगे घरों के अंदर, और उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन बहुत तेजी से टूट सकता है। तो अगर हम ये भी कर लें तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक संसाधन जो हमारे हैं इस वक्त जो मौजूदा हैं उन्हीं के अंदर ही रहते हुए अगर हम एक के साथ 2 को वैक्सीन देना शुरू कर दें परिवार के, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत तेजी आ सकती है उससे। बाकी जो है जरूर जरूरत है कि टीकाकरण एक तरफ बढ़ाया जाए, वही लोग अपना कॉन्फिडेंस रखें कि हेल्थ केयर वर्कर्स बड़े यही सही वक्त है और इसी टाइम पे आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। लोगों में जो डर है, जो भ्रांति है, उसे दूर करने के लिए ही हम ये डॉक्टर अनिल गोयल, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कई एक और भ्रांति है कि जो साइड इफेक्ट है वो 1 साल बाद आएंगे। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। रिपोर्ट नागपुर से सामने आई है। नागपुर में किस तरीके से, माफ़ कीजिएगा, पुणे से रिपोर्ट सामने आई जो अभी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, सबसे ज़्यादा मामले इसी शहर से निकल के आ रहे हैं। वहाँ पर कैसे लापरवाही बरत रहे हैं अभी भी लोग, देखिए। पुणे के स्वारगेट में की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग जो है वो बसों में बैठ रहे हैं। ये एक बस, मेरे पीछे दूसरी बस और उसके पीछे आप देख पाएंगे तीसरी बस। बस में अंदाज़ा आप लगा पाएंगे कि किस तरह से लोग जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। पीछे वाली बस की यदि तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर लोग बैठते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। क्या आम क्या खास, यहाँ पर देखिए किस तरह से तस्वीरें हैं। हालांकि बार बार यहाँ पर गुजारिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे बैठे हुए हैं। सीट नहीं मिली आपको, नीचे क्यों बैठे हैं? सीट नहीं मिली? नहीं। जगह नहीं है तो मत बैठिए ना। क्यों आप ऐसे लोगों को क्यों बैठा रहे हैं भैया? वो भीड़ थी बस में। पब्लिक कोई सुनता नहीं मैम, सुनता नहीं कोई। पब्लिक सुनता नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ये जो पब्लिक है ना कोई सुनता नहीं। आपने मास्क नहीं पहना है? पहना है ना मास्क। मास्क नहीं पहना आपने ठीक से। हाँ, ये जो पब्लिक है ना ये कोई सुनता नहीं हमारी बात। अच्छा। वो हमसे झगड़ते, हम स्टैंडिंग लेते नहीं गाड़ी, और पीछे से हमने गाड़ी छोड़े ले, एक्स्ट्रा गाड़ी शिवाजी नगर का गाड़ी, ओनली 20 लोग, 20 सीट लेते हम खाली। 20 लोगों को अनुमति है अंदर, अंदर आप ज्यादा नहीं बैठा रहे? नहीं बैठा रहे। कंडक्टर के साथ झगड़ा करते लोग, ड्राइवर के साथ झगड़ा करते, ड्राइवर कंडक्टर के साथ झगड़ा करते लोग। अच्छा, तो उसके लिए आपको कड़ा रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग जो है वो सामाजिक दूरियां नहीं बना रहे हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर मास्क नजर है। फैशन के लिए मास्क है क्या आपका? तो ये देखिए आप किस तरह से लोग यहाँ पर है। हालांकि अंदर जो है कंडक्टर ड्राइवर बार बार इन्हें कहने की कोशिश करते हैं कि दूरियां बनाकर रखें, हुजूम में मत आइएगा, लेकिन यहाँ पर ये भीड़ बहुत कुछ बता रही है। पुणे के स्वारगेट की ये तस्वीरें हैं और बेहद ज़्यादा डरा रही है कि जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अपने दफ्तर के लिए वो जा जरूर रहे हैं, लेकिन सावधानी यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज़ नेशन, पुणे। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और सीधे सवाल पर आते हैं। डॉक्टर गोयल, आपसे ये जानना चाह रहा था मैं कि जो लोग जिनके मन में शक व शुबा है कि 1 साल बाद साइड इफेक्ट आता है वैक्सीन का, उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा भ्रामक प्रचार है। सबसे पहले तो ये सब जनता को ये जानना जरूरी है कि इसकी शेल्फ लाइफ है, जितनी भी कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है उसकी शेल्फ लाइफ भी 6 महीने है। इसके अलावा जितनी भी वैक्सीन हम लोग लगाते, चाहे पोलियो की हो, टाइफाइड हो या मीजल्स हो, मम्प्स रूबेला हो, इनमें सबसे ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम है एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें भी ज़्यादा है। माइनर रैशेज हैं, माइनर फीवर है या एलर्जिक रिएक्शन है। एनाफाइलेक्टिक शॉक भी उनमें बहुत कम होता है। इसमें तो एनाफाइलेक्टिक शॉक अभी तक जो हिंदुस्तान में लगा है 4 करोड़ करीब लोगों को, उसमें किसी से वैक्सीन रिलेटेड डेथ नहीं हुई है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। एक और मैं विषय उठाना चाहता हूँ, इसमें कुछ लोगों ने कहा कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जैसे क्लॉट बन जाता है ब्लड का वेन्स में, या प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। ये भी जो अवेलेबल एविडेंस आया है कंपनीज के द्वारा, इवन WHO द्वारा, ये पाया गया है कि ये वैक्सीन रिलेटेड नहीं है।
तो लोगों को ये जानना जरूरी है कि भ्रामक प्रचार है, 1 साल बाद यानी कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और ये सही वक्त है जब आप वैक्सीन का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने आसान और सरल शब्दों में हमारे सवालों के जवाब देने के लिए।